नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज आपका एक और वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th और 10th। देखिए, क्लास 12th जो हमारा है ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्लासेस। देखिए, सूर्य क्लासेस पे आज आपके लिए आ गया है क्लास 12th के लिए। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर 10th के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ 12th के लिए है। क्लास 12th जो चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों, सूर्य क्लासेस पर क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट जो है आपका क्या, फिजिक्स का जो फार्मूला है चैप्टर फर्स्ट का, आल फार्मूला, जो कि कौन से चैप्टर से है, तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर से है। ये आज आपको कंप्लीट फार्मूला चैप्टर वन का ऑल फार्मूलास देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगने वाले हैं। जिससे आपको फार्मूला अगर आता रहेगा दोस्तों, तो आप न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। शुरू करते हैं फार्मूला को और देखते हैं किसका फार्मूला क्या होगा। जैसे कूलाम हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसी प्रकार बहुत से फार्मूले इस चैप्टर में हैं। 10 से 15 फार्मूले हैं जो कि आपको अगर आपको याद रहेगा दोस्तों, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। क्योंकि कभी कभी थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल में फार्मूला भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला फार्मूला क्या कह रहा है कूलाम का नियम का फार्मूला लिखिए। तो कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, तो कूलाम के नियम का फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों यही होता है किसका, तो कूलाम के नियम का फार्मूला यही होता है। और इसका मात्रक अगर देखा जाए तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। इसका एक फार्मूला और होता है दोस्तों, यदि आपको जैसे चूंकि बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, तो इसका मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका मान होता है 9 × 10 की घात कितना, 9। कितना होता है दोस्तों, 9 × 10 की घात 9। तो आप एक फार्मूला और बना सकते हैं, क्या होगा, वो F बराबर इसका मान देखिए, इसका मान यहाँ पर क्या दिया है, तो इसका मान यहाँ पर दिया है 9 × 10 की घात 9। तो यहाँ लिख लेंगे 9 × 10 की घात 9 इंटू मैंने गुणा फिर से लगाएंगे। और यहाँ क्या लिखा है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 नहीं हो जाएगा, फार्मूला नंबर 1 में ही हमने 2 प्रकार से इसको सिद्ध कराया है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा दोस्तों, इसका भी मात्रक होगा न्यूटन। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मात्रक चेंज हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका मान पूछेगा तो आप यहाँ 9 × 10 घात 9 लगा देंगे और मात्रक सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है। दूसरा फार्मूला हमारा कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। एक फार्मूला ये होता है E बराबर F/Q, जो कि देखिए F से होता है हमारा फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। फोर्स माने बल तो होता है ना, बल का मात्रक न्यूटन अपॉन कूलाम, इसका मात्रक होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो आप लिख देंगे E बराबर F/Q और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और होता है। आप यहाँ पर आप दूसरा फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर क्या होता है, तो E बराबर यहाँ पर जैसे हमारे पास कभी कभी F न देकर यहाँ पर वॉल्यूम दे देता है। ठीक है, आयतन निकालो, फिर उसके बाद बोलेगा आयतन अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप आयतन अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो E बराबर V बराबर F/Q यहाँ हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, E बराबर V/D, ये दूसरा फार्मूला हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रक क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है V का क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, V का क्या होगा दोस्तों, तो V का हमारा हो जाएगा वोल्ट, और डी से हमारा डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका दूरी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। और इसका एक फार्मूला और होता है प्यारे रसगुल्लों, आइए उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो एक फार्मूला और होता है, अगर आपको पता हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, तो E बराबर क्या होता है,
1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये भी इसी का फार्मूला होता है दोस्तों। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है प्यारे रसगुल्लों, क्या होता है? तो इसका फार्मूला देखिए, मात्रक होता है, देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों इसका फार्मूला ये होता है। अगर आपको यहाँ पर, जैसे अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर देखिए इसका मान हटाएंगे तो यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगर कूलाम पूछेगा तो यहाँ पर एफ रहेगा, और यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो यहाँ पर ई रहेगा। दोस्तों यही होता है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 3 होता है। नंबर 1 E = F/Q, न्यूटन अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन अपॉन कूलाम। और इसका क्या होता है? E = V/D, वोल्ट प्रति मीटर। इसका क्या होता है? E = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। प्यारे स्कूल, देखिए दो फार्मूला देख लिया हमने, और आपको उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या कह रहा है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों? हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा। अब अच्छी स्थिति में देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसका फार्मूला होता है E = 1/4πε0, E = 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन r³। दोस्तों यही होता है आपका किसका फार्मूला दोस्तों? यही होता है आपके अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, यही होता है आपके वैद्युत क्षेत्र में, देखिए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो बस आप कुछ नहीं करिएगा, सेम रहेगा, बस थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। क्या रहेगा? तो यहाँ पर E = 1/4πε0 इंटू 2p, जहाँ पर है ना, सिर्फ वहाँ पर p कर दीजिए बस, क्योंकि यहाँ पर इसकी अच्छी स्थिति क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो p/r³, यहाँ पर देखिए r³। यही होता है दोस्तों किसका? निरक्षीय स्थिति में किसका फार्मूला होता है दोस्तों? तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। आइए देखते हैं प्यारे रसगुल्लों क्वेश्चन नंबर 5 यानी फार्मूला नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला होगा वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होगा? तो होगा V = वैद्युत विभव V = W/Q, V = W/Q, V = W/Q होगा। दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा वोल्ट प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये 5 फार्मूले आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, उम्मीद है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी फार्मूला नंबर 6। तो प्यारे रसगुल्लो, हमने 5 क्वेश्चन कर लिया, तो 5 फार्मूला देख लिया था। आइए देखते हैं फार्मूला नंबर 6, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वैद्युत विभव का फार्मूला हमने देख लिया था। आप कहे होंगे सर फार्मूला देख लिया वैद्युत विभव का, V = W/Q, तो ये दूसरा फार्मूला कहाँ से लाए हैं? तो दोस्तों एक फार्मूला और होता है, क्या होता है? तो V = 1/4πε0 इंटू Q/R। ये होता है हमारा एक फार्मूला, और किसका दोस्तों? वैद्युत विभव का। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। दोस्तों इसे आप तैयार करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, और इसको तो पूछिए नहीं इससे कितना फार्मूला आता है, क्या अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। तो आइए देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा। सेम ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। V = 1/4πε0 इंटू p/r²। दोस्तों ये भी हमारा किसका फार्मूला है? अभी हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला। इसके पहले हमने देखा था अच्छी स्थिति में वैद्युत तीव्रता का फार्मूला देखा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो दोस्तों ये है हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 फार्मूला जो है बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चाल लगाने वाला है। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी फार्मूला नंबर 8, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया, बल युग्म आघूर्ण हो गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गया, तो ये सब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
ये है न्यूमेरिकल। देखते हैं प्यारे रसगुल्लों क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है। फार्मूला नंबर 8 क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो ये इसका सूत्र क्या होता है? तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है क्या? P बराबर है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। दोस्तों यही इसका फार्मूला होता है, P बराबर है Q इंटू 2L। इसका मात्रक क्या होता है? तो Q में होता है कूलाम। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। और यहाँ तो देखिए लंबाई, तो लंबाई क्या हो गई हमारी? मीटर, अर्थात कर सकते हैं कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। यही है दोस्तों इसकी यही है इसका दोस्तों क्या है? इसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो फार्मूला नंबर 9 है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर का पूछा जाता है इसके न्यूमेरिकल दोस्तों। तो इसको भी आइए हम रंगे हाथ देख ही लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है फार्मूला? तो बल युग्म ऐसे बनाइए, टाउ बराबर है क्या होता है फार्मूला? तो टाउ बराबर हमारे पास होता है PE इंटू साइन थीटा, PE इंटू साइन थीटा। कहीं पर PE साइन थीटा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको तैयार करके जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। इसका न्यूमेरिकल भी और डेरिवेशन भी इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे रसगुल्लों? तो आपको पता होगा U से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू U बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन, देखिए यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है, यही होता है किसका फार्मूला? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। और इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इसका होता है दोस्तों जूल। क्या होता है? जूल। जूल इसलिए होता है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ही क्या होती है? जूल होती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं। जैसे हमको बहुत बार पूछा गया है, हमको 1 वोल्ट की परिभाषा नहीं पता, या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो इसको हमको पता नहीं रहता है और हम कई बार इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में जो हमारा न्यूमेरिकल आता है उसमें मात खा जाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए इसको अभी हम बताते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर फार्मूला होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर फार्मूला होता है कितना होता है दोस्तों? तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल कितना होता है दोस्तों? 1 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। यही होता है दोस्तों इसका मात्रक। आनोड का मात्रक होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम। 8.85 गुणे 10 घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻19 31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.66 गुणे 10⁻27 kg। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार फार्मूला और या मज़ेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।